नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एशियन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी लक्ष्मी। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और रूस के रिश्तों को मजबूत करने के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो रूस के दौरे पर हैं। और बहुत अच्छी जानकारी रूस और भारत के संबंधों पर लक्ष्मी रखती हैं, वो आपको बताएंगी। बिल्कुल, देखिए भारत और रूस दोनों की 70 साल पुरानी दोस्ती रही है। निश्चित तौर पर रूस की एक बड़ी भूमिका रही है इस दोस्ती में और भारत का भी एक बड़ा योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में ये पहला उनका दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। ऐसे में सवाल हर किसी के मन में ये है और सिर्फ भारत और रूस ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर और भी तमाम ऐसे देश हैं जिनकी निगाहें टिकी हुई हैं, फिर वो चाहे अमेरिका हो, चाहे नाटो हो, चाहे चीन हो। और ये ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है, आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचे रूस, तो कल ही नेटो की अमेरिका में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हो रहा था। इस बीच रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इस बात का मैसेज दे चुके हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है ना। तो इन बयानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश रहा है कि भारत कभी युद्ध के साथ आगे आपको नहीं बढ़ने की सलाह देगा। हमेशा इस तरीके के बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए जाते रहे हैं कि शांति से और वार्ता से हर चीज का हल निकाला जा सकता है। तो क्या इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी बात होगी, इस पर भी निगाह है। दूसरा, द्विपक्षीय वार्ता होगी। सबसे बड़ा फैसला जो रूस की ओर से ले लिया गया है वो ये कि रूस में जो भारतीय सैनिक थे, जो भारत के लोग थे, जो रूस की सेना में काम कर रहे थे, 30 से 40 लोग अभी भी हैं और यूक्रेन युद्ध में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये मांग भी की जा रही थी कि वो लोग 35 लोग थे जो अभी हाँ, रूस में हैं, भारत रूस के। में और है। ये वो लोग हैं जो अलग अलग एजेंट्स के जरिए यस, रशिया पहुंचे और यूक्रेन और रूस के युद्ध में अभी वो सेना में वहां की काम कर रहे हैं। इन लोगों को एजेंट्स ने हैंडसम सैलरी का एक ख्वाब दिखाया, लालच दिया, और ये भोले भाले लोग थे जो फंस गए, अब चले गए। अब उन लोगों ने वहां से अपील की कि हमें भारत सरकार निकाले। कल जब डिनर हो रहा था तो डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से की और उन्होंने तुरंत इस बात के निर्देश दिए कि जितने भी भारतीय सैनिक हैं वो वापस उस जाएंगे। सेना में उनको बर्खास्त कर दिया जाए और उनको उनके घर तक यानी कि भारत पहुंचने में मदद की जाए। देखिए, इस लिहाज से तो ये बड़ी खबर आ गई है। एक कम से कम लबोलुबाब ये है इस बात का कि अब वो लोग जो फंसे हुए थे वो निकल जाएंगे। लेकिन भारत और रशिया की दोस्ती, जिसका जिक्र अभी लक्ष्मी ने किया कि 70 साल पुरानी ये दोस्ती, लेकिन रशिया ने भारत का उस वक्त पे हमेशा साथ दिया जब कोई भारत के साथ नहीं खड़ा था। भले ही वो 1947 के बाद अनाज की जब देश में और कमी हो गई इसलिए थी मैंने वो कहा कि दौर बड़ा है। योगदान रहा है हाँ, रूस का। वो जब अनाज की कमी हो गई थी, अमेरिका ने मना कर दिया था। जब खाद्य संकट था तो रशिया ने मदद की थी। और उस वक्त को भी आप याद कीजिए जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। बांग्लादेश को अलग करने में भारत जो पूरा सहयोग करा था, जो पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश अलग हुआ, हम सभी जानते हैं कि भारत की क्या उसमें भूमिका रही। उस वक्त भी भारत के साथ रशिया खड़ा हुआ था, भारत को उस वक्त हथियार भी मुहैया कराए थे। हर उस कठिन परिस्थिति में रशिया ने भारत का साथ दिया। और जब अब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो पश्चिमी देशों की, नाटो देशों की, लगातार अमेरिका भी कह रहा था कि भारत जो है वो रशिया से अपने जो रिश्ते हैं और जो अपने व्यापारिक रिश्ते हैं उसको थोड़ा सा उसमें तब्दीली लाए। जो हम वहां से तेल ले रहे हैं, जो हम कच्चा तेल हम वहां से ले रहे हैं, जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं हम वहां से पूरी कर रहे हैं, उस पर वो लगाम लगाए। लेकिन भारत ने साफ तौर पर स्टैंड को क्लियर किया कि देखिए, हमारा पुराने ताल्लुकात इनके साथ हैं। और भारत ने ये भी कहा कि हमारा ये रिश्ता बिजनेस का रिश्ता है, पुराने ताल्लुकात है, हम उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। इस युद्ध के इस दौरान में रशियन प्रेसिडेंट और साथ ही साथ यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उनके साथ फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार चर्चा हुई, बात हुई। और भारत ने कई मंचों पर कहा कि हम युद्ध का समर्थन नहीं करते, जैसा कि लक्ष्मी ने बताया कि हम युद्ध का समर्थन नहीं करते, हम शांति प्रिय हैं, हम शांति का समर्थन करते हैं। अपनी बात भारत रखता रहा, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, ऐसे वक्त में भारत ने भी रूस का साथ दिया। बिल्कुल दिया है और रूस को इस वक्त जरूरत भी है, अपने सहयोगियों की रूस को इस वक्त बहुत ज्यादा
जो हुआ था। ऊर्जा की जरूरतें हैं यस वो रशिया से कम कर दी है, तेल मंगवाना कम कर दिया है, गैस की सप्लाई वहां से कम कर दी है, बहुत मिनिमम सी अब जरूरतें वहां की रशिया पर डिपेंड रह गई है। ऐसे टाइम में भारत की 400% जो जरूरतें हैं वो जो जो जितना बिजनेस हमारा रशिया से होता था 400% वो बढ़ गया है। बढ़ गया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आज के वक्त का भारत है जो किसी के सामने झुका नहीं है, अपनी शर्तों बिल्कुल। पर और आगे देखिए बढ़ा है। बस सीधा सा एक मैसेज रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि मेरे देश के हित में जो कदम होगा वो मैं उठाऊंगा। अगर हमें बिजनेस में कहीं से अच्छी डील मिल रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल को लेकर हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर में आप जिन हथियारों का जिक्र करें, 70% अगर आप भारत के देखें तो या तो रूस से हैं या फिर उसके सहयोग से बने हुए हमारे पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो हैं। तो भारत और रूस का एक बड़ा योगदान रहा है। लेकिन इस बीच कल की उन तस्वीरों का भी ज्योति जिक्र कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की जो दोस्ती की तस्वीरें हैं वो उसको बयां करती हुई नजर आई। जोरदार स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बाहें फैलाकर गले लगाकर पुतिन ने स्वागत किया। और चाहे वो उनके घोड़ों का अस्तबल हो और चाहे इलेक्ट्रिक कार में बिठाकर अपने पूरे आवास के आसपास का जो गार्डन था उसमें घुमाने का सिलसिला हो, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन का जो चला वो वाकई बेहद अच्छी केमिस्ट्री दोनों के बीच बयां कर रहा था। इन तस्वीरों के बीच परम मित्र कहा रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा कि मेरे परम मित्र, मैं आपका स्वागत करता हूं। और देखिए जब प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य भी आ रहा था, संबोधन भी आज हुआ, जिसमें पीएम ने कहा कि देखिए तीसरे टर्म में मैं आया हूँ और इस तीसरे टर्म में जो ये मैं यात्रा है ये मैं रशिया की कर रहा हूँ। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के बाद दूसरी बार 2019 के बाद की पहली बार वो जा रहे थे, ये दूसरा उनके टेन्योर में रशिया का दौरा था। आपको याद होगा 2021 में रशियन प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे और वहाँ पे यहाँ पे भी उनका काफ़ी भव्य स्वागत किया गया। और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई मौक़ों पर तारीफ की, उनके व्यक्तित्व की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, कन्विक्शन के साथ अपनी बात रखते हैं, दुनिया के सामने अपनी बात इस तरह से रखते और हैं कल कि भी उसका इसका प्रभाव जिक्र जाता किया है। ज्योति, हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए जो आपको जीत मिली है, ये जो आपका समर्पण है वहां के देश के अपनी देश की जनता के लिए, उसका ये आपको रिवर्ट दिया गया है, क्योंकि आपने पूरा। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने देश और उसकी जनता के लिए, राष्ट्र के लिए मैं जीता हूं। और शायद मेरा एक ही जीवन का उद्देश्य उन्होंने बताया। और इसी को पुतिन ने भी आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं फिर से आपको बधाई दे रहा हूं क्योंकि आप तीसरी बार आपके देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है। देखिए जब आपने 70 साल की दोस्ती का जिक्र किया था तो हाँ। उस समय 70 साल की दोस्ती जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद रशिया, उस वक्त रशिया नहीं था, सोवियत संघ हुआ करता था। यस। वो एक ऐसा संगठन था, ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर जो द्विपक्षीय संबंध थे भारत के, वो सोवियत संघ के साथ भारत के आज़ाद होने के 4 महीने बाद शुरू हुए थे। तो कुल मिलाकर के रशिया हर उस मौके पर भारत के साथ आया जिस मौके पर भारत को दरकार थी कि कोई आएगा, कोई मदद करेगा और कोई आगे हाथ बढ़ाएगा दोस्ती का। तो उसके बाद 1971 का जिक्र हुआ, फिर अनाज संकट का जिक्र हुआ और कई ऐसे मौके रहे। भले ही जब पाकिस्तान के साथ बात आ जाती है भारत के संबंधों की और जब स्टैंड की बात आती है कि कोई भारत का स्टैंड लेगा, तो रशिया होता है जो खुलकर के समर्थन करता है। जब पाकिस्तान ने भारत पर, जितनी बार पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने हमले किए, कितनी बार ऐसा हुआ, बेशक मुंबई का हमला हो, दिल्ली में जब सिलसिलेवार धमाके हुए थे, तो पाकिस्तान के विरोध में रशिया खड़ा रहा, भारत के समर्थन में लगातार वो खड़ा रहा। तो उसने अपनी दोस्ती हमेशा निभाई। तो ऐसे में भारत भी पीछे नहीं हट सकता। 1947 में नेहरू जी जब अमेरिका के पास गए थे मदद के लिए, तो वहाँ से हमें मदद नहीं मिली, फिर वो सोवियत संघ गए, वहाँ से उनको मदद मिली। तो वहाँ से जो एक रिश्ते की शुरुआत हुई और वो रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता गया। जो भी प्राइम मिनिस्टर भारत के रहे उन्होंने उस रिश्ते को मजबूत किया और ये रिश्ते अब नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त में एक नए आयाम को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरें भी इस बात को बयां कर रही हैं। द्विपक्षीय वार्ता का दौर आज भी रहेगा, क्योंकि आज शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे दोनों नेता और वहां पर बातचीत भी होगी। उस बातचीत पर भी निगाहें रहेंगी, क्या कुछ इसमें देखने को मिलता है। फिलहाल ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल इतना ही।